हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए सेकेंड ईयर के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के सड़क परिवहन विकास हेतु विभिन्न जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विगत क्लास में भी राजस्थान की सड़क विकास हेतु विभिन्न जो परियोजनाएं चलाई गई है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। राजस्थान सड़क परिवहन विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जो परियोजनाएं चलाई गई है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो परियोजनाएं यानी सड़क विकास के लिए परियोजनाएं चलाई गई है उसमें संपूर्ण भारत को जोड़ने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई है और उसका यानी जो विकास का योगदान है वो राजस्थान को भी मिला है। उन योजनाओं में से सबसे पहले अपन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी जो नेशनल हाईवे है उनके विकास के लिए NSDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया और इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चलाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना विकास के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंदर कुछ भारत को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने के लिए मुख्य महानगरों से, तटीय क्षेत्रों से, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जोड़ने के लिए विभिन्न सड़क योजनाएं चलाई गई है। उनमें सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का काम करती है। इसमें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से वापस दिल्ली, यानी भारत के 4 प्रमुख जो महानगर है इन महानगरों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 लाइन और 6 लाइन हाईवे का निर्माण किया गया है। इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है 5846, यानी दिल्ली से मुंबई, फिर चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के बीच में जो कुल लंबाई है इस स्वर्णिम चतुर्भुज की वो है 5846 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंदर राजस्थान में लंबाई है वो 722 किलोमीटर है। कितनी है 722 किलोमीटर, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 722 किलोमीटर का क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत आता है और इसमें 7 जिले पड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली से मुंबई का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसमें 7 जिले शामिल है। 7 जिलों में कौन कौन से ज़िले हैं? इसके अंतर्गत अलवर जहाँ से शुरुआत होती है, अलवर, जयपुर, अजमेर, जयपुर के बाद अजमेर, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व डूंगरपुर, यानी टोटल 7 जिले शामिल है। 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गुजरती है। कुल लंबाई है वो इसकी कितनी है? राजस्थान कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई पड़ती है 722 किलोमीटर। इसके अलावा दूसरी जो योजना चलाई गई है इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत, जिसमें उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर योजना, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, उत्तर से जो श्रीनगर का भाग है, श्रीनगर से उत्तर से श्रीनगर को दक्षिण में स्थित भारत का कन्याकुमारी नगर को जोड़ा गया है।
उत्तर में स्थित श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर योजना चलाई गई है। और इसमें यानी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है वो 4,000 किलोमीटर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ते हुए नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है, जो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर योजना के तहत जुड़े हुए हैं। विभिन्न जो भी हाईवे आते हैं इसके बीच में, उसको 4 लाइन या 6 लाइन में बदल दिया गया है, ताकि भारत का श्रीनगर है वो दक्षिणी सुदूर क्षेत्र जो कन्याकुमारी है उससे जुड़ा रहे। ये कुल लंबाई इसकी 4,000 किलोमीटर है। राजस्थान में ये मात्र 28 किलोमीटर गुजरती है। राजस्थान के अंदर उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर है जिसकी लंबाई राजस्थान में मात्र 28 किलोमीटर है, और ये धौलपुर ज़िले से गुजरती है। धौलपुर ज़िले से, तो धौलपुर ज़िला है वो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, और इससे मात्र 28 किलोमीटर यानी सड़क है वो गुजरती है। इसके अलावा तीसरी जो योजना है, भारत की पूर्व और पश्चिमी सुदूर क्षेत्र को जोड़ने के लिए पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर योजना चलाई गई। यानी भारत में पूर्व के अंदर सिल्वर और पश्चिम के अंदर पोरबंदर। सिल्वर को पोरबंदर यानी सिल्वर जो असम के अंदर है, असम, इसको गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित पोरबंदर को जोड़ने के लिए पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर योजना चलाएगी। इसकी कुल लंबाई है वो 3,300 किलोमीटर है। 3,300 किलोमीटर है, जो पूर्व के सिल्वर यानी कि असम से पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ती है। और राजस्थान के अंदर ये इस पूर्व से जो पश्चिमी कॉरिडोर की लंबाई है राजस्थान में वो 528 किलोमीटर है। 528 किलोमीटर राजस्थान में पड़ती है। तो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जिसकी लंबाई राजस्थान में 528 किलोमीटर है और टोटल 3,300 किलोमीटर है। ये जो 528 किलोमीटर है ये राजस्थान के 7 ज़िलों से होकर गुजरती है। इसमें 7 ज़िले कौन कौन से हैं? पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर में 7 ज़िलों में सबसे पहले हैं सिरोही, उसके बाद में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा यानी बूंदी, कोटा, बूंदी एवं बारा, यानी इसमें 7 ज़िले आते हैं पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के अंतर्गत, जिसकी कुल लंबाई राजस्थान में 528 किलोमीटर है। तो ये तीनों जो योजना है मुख्य रूप से, और भी योजना है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चलाई गई है। इसके अलावा भी योजना चलाई गई, जैसे मनरेगा के तहत गांवों में सड़कों का निर्माण होना। मनरेगा योजना के तहत गांवों के अंदर सुदूर जो क्षेत्र है, छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, उनको कच्चे मार्गों से, ग्रेवल सड़कों से जोड़ने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में 250 से 499 आबादी, 250 से अधिक और 500 से कम आबादी वाले गांवों एवं जनजातीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से कम आबादी वाले गांवों को जो वर्तमान में प्रधानमंत्री सड़क योजना से नहीं जोड़े हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रेवल सड़कों से मनरेगा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। और फिर हरित सड़क योजना है, ये भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हरित सड़क योजना के तहत राज्य राजमार्ग या मुख्य जिला सड़कों को WBM स्तर तक चौड़ीकरण या सुदृढ़ीकरण हेतु
सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 7,800.11 किमी लंबाई का कार्य किया जा रहा है। और इस योजना में सड़कों के किनारे पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हरित सड़क योजना के तहत जहाँ जहाँ जिले के अंदर मुख्य जो सड़कें हैं और जो विभिन्न जिलों के मुख्य कार्यालयों को जोड़ने का काम करती है, उन सड़कों को चौड़ी करना, उनके किनारे विभिन्न यानी कि वनस्पति लगाना हरित सड़क योजना के तहत कार्य हो रहा है। इसके अलावा दूसरी जो सड़क योजना जैसे प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क योजना है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क योजना, इसमें 14 जनवरी 2004 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पुणे में इस योजना का शुभारंभ किया था। और इसके तहत 10,000 किमी की अतिरिक्त लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन वाला बनाकर उन राज्यों की राजधानी से जोड़ दिया जाएगा जो मुख्य राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, उससे दूर है। उसके लिए प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क योजना चलाई गई है। जो दिल्ली से बहुत सारे यानी प्रदेश है उसकी राजधानियां हैं वो दूर है, वो दिल्ली से जोड़ने के लिए इस प्रकार की 4 लाइन सड़क योजना बनाई गई है। और 4 लाइन सड़क मार्गों का विकास प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा चेतक परियोजना है। ये जो चेतक परियोजना है ये राज्य के सीमावर्ती इलाके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाके जैसे राजस्थान में कहते हैं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर आदि में सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कें बनाने की सीमा सड़क संगठन की परियोजना है। और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। यानी राजस्थान के अंदर जो सीमावर्ती ज़िले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ज़िले हैं जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर है। इसके अलावा अन्य सामरिक दृष्टि से जोधपुर ज़िला भी इसमें शामिल माना जाता है, जिसकी सीधी सीमा पाकिस्तान से तो नहीं लगती है, लेकिन भारत की जो सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से वो ज़िला शामिल है। तो इन ज़िलों के अंदर जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसमें सड़क बनाने के लिए एक संगठन बना हुआ है BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपन सीमा सड़क संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1962 के अंदर की गई थी। BRO के द्वारा जहाँ सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्र है उन क्षेत्रों को सड़क मार्गों के द्वारा, पक्की सड़कों के द्वारा जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो धार्मिक और पर्यटन स्थल है उन क्षेत्रों में भी BRO के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो इस परियोजना का मुख्यालय है जो बीसवाल बीकानेर में स्थित है। और ये परियोजना राजस्थान, पंजाब, गुजरात को मिलाकर लगभग 4,600 किमी लंबाई की सामरिक महत्व वाली सड़कों की देखरेख का कार्य भी कर रहा है। तो चेतक योजना के तहत राजस्थान में सीमावर्ती जिलों के अंदर BRO के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और इसका नियंत्रण, रखरखाव, पुनर्निर्माण भी BRO के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर मिसिंग लिंक परियोजना है। मिसिंग लिंक परियोजना ये राज्य में सड़कों के मध्य यानी छूटे हुए कई हिस्से हैं उनको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार की परियोजना चलाई गई है, ताकि इससे गंतव्य स्थानों की दूरियां कम होगी और ईंधन और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है और इस गठन से राज्य के शहरी क्षेत्रों में सुगम यातायात व्यवस्था के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ और विकसित करने व प्रदूषण रहित द्रुतगामी यातायात व्यवस्था के विकास एवं प्रबंधन के उद्देश्य हेतु इसका गठन किया गया है। और
इसके गठन की जो घोषणा के तहत इसमें बजट आवंटन है वो पहली बार 2011 और 12 में की गई थी। इसके अलावा राजस्थान सड़क विकास निधि है। सड़कों के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सड़क विकास निधि अधिनियम 2004 के अधीन स्थापित निधि है, जिसमें पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल के विक्रय पर यानी 7 सितंबर 2004 से 50 पैसे प्रति लीटर की दर से उपकर यानी सेस लगाकर इस निधि में जो यानी आय है वो जुटाने के लिए, राजस्व जुटाने के लिए राजस्थान सड़क विकास निधि का गठन किया गया है और इस निधि के तहत सड़कों का उन्नयन और विकास का कार्य किया जा रहा है। तो ये राजस्थान सड़कों के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई। इसके अलावा राज्य सड़क नीति है। राज्य सड़क नीतियां जो समय समय पर आती रही है। 1994 में राज्य सरकार द्वारा 1994 में प्रथम सड़क नीति की घोषणा की गई थी। यानी राजस्थान में प्रथम सड़क नीति कब आई? 1994 को, जिसका उद्देश्य था सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करना, राज्य में सभी गांवों तक पक्की सड़कें पहुंचाने, आधारभूत ढांचा विकास करने तथा सड़क तंत्र को समुचित विकास करने के लिए ये नीति बनाई गई थी। और इस नीति के अंतर्गत देश में चल रहे उदारीकरण और निजीकरण के वातावरण का समुचित उपयोग हेतु सड़कों और पुलों का निर्माण में निजी निवेशकों के द्वारा निवेश को BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के आधार पर कराने का प्रावधान रखा गया था और राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य था। राजस्थान की प्रथम सड़क नीति 1994 में आई थी। इसके अलावा समय समय पर और भी सड़क नीतियां यानी कि आती रही है। अब राजस्थान सड़क विकास कार्य में लगी कुछ संस्थाएं हैं जो इस सड़क के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसमें पहली है राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निगम लिमिटेड। राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक कंपनी के रूप में 8 फरवरी 1979 को हुई। राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड का 19 जनवरी 2001 को नाम परिवर्तित करके राजस्थान सड़क विकास एवं निर्माण निगम कर दिया गया और इस की स्थापना जो 8 यानी 19 जनवरी 2001 को हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक पुलों, सड़कों और भवनों के निर्माण की तत्परता एवं योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना। इसके अलावा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में हुई थी। ये एक वैधानिक निकाय के रूप में जयपुर में स्थापित यानी कि किया गया है और ये निगम राजस्थान में पथ परिवहन निगम विकास एवं किफ़ायती व सुविधाजनक पथ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यरत है। यानी राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। और राजस्थान में जितनी भी और जो बसें हैं, रोडवेज बसें हैं, उनका संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन का काम राजस्थान पथ परिवहन निगम के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, ये भी केंद्र सरकार ने इसका गठन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस हाईवेयों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण
यानी प्राधिकरण जो 1960 में स्थापित हुआ। सीमा सड़क संगठन, जो उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ सामरिक महत्व वाली सड़कों के विकास के लिए 1960 में इस BRO नामक एजेंसी का निर्माण किया गया। इसके अलावा रिडकोर है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड, राजस्थान सरकार व इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विस की 50-50 भागीदारी में अक्टूबर 2004 को गठित संयुक्त उपक्रम जो राज्य में जुलाई 2005 से मेगा हाईवे परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है और इसे रिडकोर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा IL&FS ये एजेंसी है, ये भी आधारभूत संरचना और वित्तीय क्षेत्र में देश की अग्रणी निजी कंपनी है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है।